हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड का मैथ का चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, टाइम हमेशा चलता रहता है। समय सबसे पहले जैसे हम बात करें, अगर सबसे छोटी यूनिट सेकंड्स है, फिर सेकंड मिलके बनती है मिनट्स, मिनट्स बनकर बनते हैं आवर्स, आवर्स से बनते हैं डेज, डेज से बनते हैं वीक, मंथ्स, ईयर, तो ईयर से बनते हैं सेंचुरीज। तो इस तरह से समय चलता रहता है, लगातार 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 चलता रहता है। अब देखिए, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, उल्टा पुल्टा टाइम। दिस इज अ स्टोरी विद टॉपसी टर्वी टाइम। टॉपसी टर्वी टाइम का मतलब है जैसे टॉपसी टर्वी लैंड थी, वहाँ पर एक स्टोरी दी गई थी, ऐसे यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है टॉपसी टर्वी टाइम। सब कुछ उल्टा है ऐसी जगह पे। देखिए, एज द सन सेट्स, तो सन सेट नहीं होगा, इसमें सब कुछ उल्टा लिखा है। तो सन क्या हुआ? सेट माने छुपना, राइज माने उठना। सुमन वेक्स अप, ये जो सुमन है वेकअप हुई। ये देखिए सन, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर ये है, यहाँ पर सन राइज हुआ, फिर सुमन वेकअप हो गई, फिर सुमन देखिए यहाँ पर अब क्या कर रही है, शी वॉशेस, व्हाट अ लवली इवनिंग। इवनिंग, जब हम सन राइज होता है तो क्या होता है, ये उल्टा बोल रही है, तो इवनिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, मॉर्निंग, MORNING और एक्सक्लेमेटरी मार्क। शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours। अच्छा, फेस वॉश करने में 2 hours थोड़े लगेंगे बच्चों, क्योंकि उल्टा बोल रही है, तो आर कट करके यहाँ के लिख देंगे मिनट्स, MINUTES, एंड रन्स आउट, और बाहर चली जाती है। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, ये बर्ड्स के नेस्ट के पास जाती है। देखिए यहाँ पे आ गई। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो एग्स को पिछले कई मंथ से देख रही है। बच्चों, एग्स तो कुछ डेज में पक जाते हैं, तो मंथ्स नहीं होगा, ये डेज होगा। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, वो बेबी बर्ड्स के आउट होने का, बाहर आने का वेट कर रही है। बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज, बट इससे पहले कि वो अपनी आंख ब्लिंक कर पाती, आंख झपका पाती। इन अ वीक, इन अ वीक, वीक में नहीं, इन अ ब्लिंक, आइज हम कितने टाइम में ब्लिंक करते हैं, सेकेंड्स में, इन अ सेकेंड। अ कैट जंप्स टू द ट्री, द मदर बर्ड क्राइज लाउडली, कैट ने ट्री पे जंप किया और मदर बर्ड जो है बच्चों देखो ये एग के पास आ गई, और जो मदर बर्ड है वो लाउडली लाउडली चिल्लाने लगी। टू शू अवे द कैट, कैट को भगाने के लिए। इट हिट्स द मदर बर्ड्स क्राइज लाउडली, जो मदर बर्ड है वो तेज से चिल्लाने लगी। सुमन रशिस टू शू अवे द कैट, अब सुमन भागी। ये देखिए नीचे वाली जो पिक है, देखिए अब सुमन, ये देखिए एज द सुमन रशिस टू शू अवे द कैट, अभी देखिए सुमन कैट को भगाने के लिए भाग रही है, शू माने भगाना। एज द कैट जंप, अब कैट जंप करे, देखिए मैंगो पे, मैंगो ट्री, मैंगो पे इसका हाथ लग गया। एज द कैट जंप इट हिट्स द ग्रीन मैंगो, धुम, अब कैट ने ग्रीन मैंगो पे हाथ मारा और ये कैट भी गिर गई और ये मैंगो भी नीचे गिर गया, धुम। इन 2 days इट इज ऑन द ग्राउंड, इन 2 days नहीं, इन 2 seconds, 2 seconds में कैट कहाँ गिर गई, जमीन पे। ओ हाउ सैड, कितना बुरा हुआ, हाउ सैड, कितना बुरा हुआ। द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, अब जो मैंगो है जो टूट गया है वो फुल्ली राइप नहीं हुआ, पूरा पका नहीं, क्योंकि देखिए ग्रीन कलर का मैंगो है, और जो पूरा पक जाता है मैंगो वो कैसा होता है, येलो। इट नीडेड 1 more year टू बिकम स्वीट, इसको 1 more year चाहिए ना, ईयर नहीं चाहिए, 1 more month चाहिए, ठीक है। इट नीड 1 more, बल्कि ग्रीन तो हो ही चुका है, बड़ा भी हो चुका है, वी कैन से 1 more वीक, हम इसको वीक दे देते हैं। इट नीड 1 more वीक। अब आप क्या होगा, इसने ईयर क्यों लिखा है, क्योंकि ये टॉपसी टर्वी लैंड है, यहाँ पर हर चीज़ क्या होती है, उल्टी। सडनली सुमन सिस्टर्स कॉल आउट, अचानक सुमन की सिस्टर बोल उठी। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, तुम्हें भूख नहीं लगी है। हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप, क्या तुम्हारी जो पेट की घड़ी है वो बंद हो गई है। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, आओ और हॉट उपमा खाओ डिनर के लिए। बच्चों मॉर्निंग का समय चल रहा है, तो मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, डिनर, नो, क्या करते हैं बताइए कमेंट में, ब्रेकफास्ट, ठीक है। मॉर्निंग में क्या करते हैं हम, ब्रेकफास्ट। बच्चों आप अभी सिर्फ इस चैप्टर को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का, पेज नंबर 96। Wasn't that funny, क्या ये फनी नहीं था। You must have guessed that the colored words are wrong, आपको पता लग गया होगा जो colored word थे वो wrong थे। Choose the correct word from the box given below and write it to the next of the wrong word, कह रहा कि इनमें से आपको सही वर्ड चुनने थे और वहाँ लिखने थे, वो हम लिख चुके हैं। How long does it take,
कह रहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है। हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर, क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है। निटिंग KNITING, के इसमें साइलेंट है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, निटिंग। हैव यू सीन समवन निटिंग अ स्वेटर, क्या आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा है। और समवन वीविंग अ क्लोथ, या कोई क्लोथ बुन रहा हो, क्लोथ बना रहा हो। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पोटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पोट, ये जो पोटर है कभी इससे भी पूछ लो कि एक पोट बनाने में कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, और हमें बताओ कि आपको नहाने में आवर्स लगते हैं या मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताइए। इज इट ईयर्स सिंस यू हैड लास्ट ए बाथ, क्या सालों हो गए जब आप नहीं नहाए थे। इज इट ईयर्स सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ, क्या आपको साल हो गए जब आपने लास्ट बार नहाया था। हा मजाक कर रहा हूँ। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन, आप ज़्यादा चीज़ों को सोचिए जो बहुत सारा समय लेती है, अपनी टेबल बनाइए जितनी लंबी आप बना सकें। देखिए टेक मिनट वो चीज़ें जो मिनट लेती है, बाथ मिनट लेता है, टू बॉयल मिल्क बॉयल करना मिनट लेता है, और किस किस चीज़ में मतलब मिनट लगते हैं। लिखिए, चलिए मैं लिखता हूँ, आप भी लिखिए, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। हमें किस किस चीज़ में मिनट लगता है। टू प्रिपेयर टी, PREPARE प्रिपेयर टी प्रिपेयर करने में हमें मिनट लगता है। और टू ब्लो अ बलून, बलून की स्पेलिंग क्या होती है, BALLON बलून, किस में आवर्स लगते हैं। टू स्टिच अ शर्ट बनाने में, टू सेट कर्ड बनाने में, स्कूल में हमें आवर्स लग जाते हैं। और कहाँ, टू प्रिपेयर डिनर बनाने में भी टाइम लग जाता है, आवर्स लग जाते हैं, मिनट में नहीं बनता डिनर। टू प्रिपेयर डिनर। और कहाँ लग जाता है, टू वॉश द क्लॉथ धोने में, मेरे को बहुत टाइम लगता है क्लॉथ धोने में बच्चों। टू वॉश द क्लॉथ्स, ये डबल हो गया, ओके रुकिए इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद टेक डेज किस में लगते हैं। नीट स्वेटर, स्वेटर बुनने में, वीव साड़ी बनाने में, फोर ए बनाना, टू बिकम राइप बनाना पकने में, या किसी रूम को बनाने में, टू कंस्ट्रक्ट हाउस, या टू कंस्ट्रक्ट, चलो हाउस लिख दो, रूम लिख दो, टू कंस्ट्रक्ट रूम। ठीक है, इन सब चीज़ों में हमें टाइम लगता है। और कहाँ लगता है, डेज पेंट में, टू पेंट अ रूम को पेंट करने में, तो इन सब में हमें टाइम लग जाता है। ठीक, तो ये आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट, लिस्ट बनाइए। टेक सेकंड कहाँ लगती है, टू ब्लिंक माई आइज, जब मैं अपनी आइज ब्लिंक करता हूँ सेकंड लगती है। टू स्नैप माई फिंगर, मैं अपनी फिंगर को जब चुटकी बजाता हूँ, ऐसे चुटकी बजाना, इसमें सेकंड्स लगते हैं। टू गल्प माई मेडिसिन को जब खाना, मेडिसिन खाने को बोलते हैं गल्प। टू गल्प माई मेडिसिन को लेने में। टू फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री को नीचे गिरने में। यहाँ पर दो चीज़ें आप और बना सकते हैं। आप किस चीज़ में सेकंड्स लगते हैं। टू क्लैप आप क्लैपिंग की बना सकते हैं, टू क्लैप। ठीक है, आप अपने हाथ की यहाँ फोटो बना सकते हैं। क्लैप करने में आपको सेकंड्स लगते हैं। और कहाँ सेकंड्स लगते हैं आपको बताइए जल्दी। ठीक है, टू राइट माई नेम, मुझे अपना नाम लिखने में सेकंड्स लगते हैं। फॉर अ फ्रूट टू फॉल फ्रॉम ट्री, हमने देख लिया। टेक मंथ्स, अब मंथ्स कहाँ लगते हैं वो कह रहा है वो। टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, यहाँ पर मंथ लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, यहाँ पर मंथ लग जाते हैं। बेबी टू कम बेबी आउट, बेबी अपने मदर के स्टमक से बाहर आ रहा है, यहाँ पर हमें मंथ लग जाते हैं। और कहाँ मंथ लगते हैं हमें बताइए, और कहाँ पे हमें मंथ लग जाता है। टू प्रिपेयर अ हाउस, एक हाउस बनाने में मंथ लग जाते हैं, कहीं मंथ 10 मंथ 8 मंथ 9 मंथ, तो हाउस बनाने में भी काफ़ी सारे मंथ लग जाते हैं। ठीक है,
दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट। देखिए जैसे ये टॉयलेट कर रहा है, तो ये कह रहा है दिस एक्टिविटी शुड टेक अ फ्यू मिनट। ये जो टॉयलेट करने में सिर्फ कुछ मिनट ही लगनी चाहिए, महीने और सेकंड नहीं लगेंगे। ठीक, अब देखिए ये एक्टिविटी है क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम। बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम, इससे पहले आप पकड़ो, इस गेम को खेलो। कैसे करना है इसमें? थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर। मान के चलिए स्टोन है, ये मार्कर को आप स्टोन समझिए। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। इसको हमने क्या करना है, इसको हमें एयर में ऐसे उछालना है और क्लैप करना है। देखिए कितना कर सकते हैं, ठीक है, कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार। ऐसे आपको करना है, आप स्टोन उछालिए, आपको करना है। तो वो कह रहा है कि नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच। इस बार 2 बार, 3 बार ऐसे कर सकते हैं। ट्राई मोर क्लैप, और क्लैप ट्राई कीजिए। चलिए मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। ओ गिर गया सही है। तो ऐसे ही आपको क्लैप करना है 1, 2 और 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन? कितनी बार आप क्लैप कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए मैंने लिख देता हूँ, मेरा तो 2 टाइम्स ही है, तो 2 टाइम्स। जिस बच्चे का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लिख लेगा, सही है। आपका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए ता थई डिफरेंट क्लैप्स। ता थई यह डिफरेंट क्लैप। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2। 2 टाइम क्लैप कीजिए। देखिए 1 2 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और से ता थई ता थई ता थई ता थई ता थई ता थई। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट। अब देखिए जब आपका क्लैप होगा तो आपका लेफ्ट पैर ऐसे करेगा, ता थई ता थई ता थई ता थई ता थई। और आप क्या कर सकते हो, इस बार आप क्या कर सकते हो, क्लैप 3 बीट 1 2 3 1 2 3 और ता थई टुट 1 2 3। पैर भी हिल रहे हैं 1 2 3, पैर स्टैम्प कर रहे हैं, नीचे जमीन पे लग रहे हैं पैर, ठीक है। तो आप वो भी आपको करना है, मतलब आपको पैर भी चलाने हैं। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि कैन यू स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपको क्लैप भी करनी है। देखो हाउ मैनी ऑफ यू कैन यू स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। ट्राई करके देखिए क्या आप अपने 1 2 3 करते हुए अपने पैर और हाथ चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं, ऑल चला सकते हैं। तो कैन हाउ मैनी ऑफ यू, तो हम लिख सकते हैं ऑल या ऑलमोस्ट ऑल। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब लगभग सभी, कोई एक अद्धा बेचारा छूट जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑल, लगभग सभी। चलिए नेक्स्ट क्या है क्लास, फाइंड आउट हाउ हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम। आपने कभी लोगों को तबला बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए देखा है? फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। वो बीट पता कीजिए जो बजाते हैं। ऑल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट दे प्ले। और कोशिश कीजिए वो क्या, वो जो बीट बज रही है वो क्या बोल रही है। तो इसके लिए आप तबला सुन लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर वी। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। कह रहा है माई एज टुडे, माई एज टुडे, आज मैं कितने ईयर का हूँ। चलिए लिख दीजिए, मान के चलिए मैं आज 10 ईयर्स का हूँ। 10 ईयर्स, आप जितने साल के यहाँ लिख दीजिए। माई मदर्स एज टुडे, आज मेरी मम्मी कितने साल की है। मेरी मम्मी आज सपोज 30 ईयर्स की है। माई मदर्स एज टुडे, मेरी मम्मी की भी मम्मी जो है वो कितने साल की है। तो मैंने लिख दिया जी वो हैं सपोज 60 ईयर्स की। ठीक, देखिए माई एज टुडे और माई मदर्स एज टुडे। अब माई मदर्स एज कितनी होगी, 60 ईयर्स की। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, मेरी मम्मा की एज जब मैं बोर्न हुआ था कितने की थी। देखो मैं अभी कितने का हूँ, मैं 10 का, मम्मी 30 की है। तो मेरी मम्मा तब कितनी की होगी, 20 ईयर्स की। तो 10 ईयर छोटी होंगी ना उस समय, आज क्योंकि मैं 10 ईयर का हूँ। तो मेरी मम्मा की मम्मा कितने साल की होंगी। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, तो ये होंगी 50 ईयर्स की। और ये भी सेम वही क्वेश्चन है, माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न 50 ईयर्स। ठीक, नहीं व्हेन माई मदर वाज बोर्न, माई मदर्स एज व्हेन माई मॉम वाज बोर्न। मेरी मम्मा कितनी ईयर्स की आज, 30 की। तो मेरी मदर की मदर उस समय कितने साल की होंगी जब मेरी मम्मी ने बोर्न किया था, तो 30 साल छोटी होंगी। तो आज मैं 60 का, मेरी मम्मी, देखो बच्चों मैं 10 का हूँ। देखो अगर मैं आज बोर्न की बात करूँ और सेल्फ की बात करूँ, तो मैं प्रेजेंट की बात करूँ, प्रेजेंट, यहाँ पर मी हूँ, मी आज 10 का हूँ। बोर्न में कितने का रहूँगा, 0।
अगर मेरी मदर आज 30 की हैं तो जब बोर्न मुझसे 10 साल छोटी, उस समय वो 10 साल छोटी रही होंगी, क्योंकि मैं भी 10 बढ़ गया, वो भी 10 बढ़ गई, तो मदर रही होंगी 20 की। अगर मेरी मदर्स मदर की अगर हम बात करें, अगर वो आज 60 की है तो उस समय रहेगी 50 की जब मैं पैदा हुआ। लेकिन जब मेरी मदर की मम्मी पैदा हुई तो मेरी मम्मी तो आज 30 की है, तो वो 30 ईयर कम होगी, तो उस समय वो कितनी रही होगी? 30 ईयर्स की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिपीट देखना एक बार, इसको रिपीट करके देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करके देखना वीडियो से, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना फिर से, लेकिन ये समझना है, ठीक। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने में, वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट पजल। कह रहे इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम। ट्वाइस माने डबल, इरफान की मदर उससे डबल है आज, वो जितना, अगर इरफान 1 ईयर का है तो उसकी मम्मी 2 ईयर्स की हैं। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो उससे 20 ईयर्स बड़ी है। गैस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, उसकी मम्मी और उसकी एज कितनी है? मान के चलिए अगर इरफान 10 का है तो उसकी मम्मी 20 ईयर्स उससे बड़ी है। अगर इरफान 10 का हो और उसकी मम्मी 20 ईयर्स से बड़ी हो तो मम्मा कितनी होगी? 30 की। पर 10 का तो ट्वाइस नहीं है 30, 10 का तो ट्वाइस नहीं है 30। तो 10 का ट्वाइस नहीं है 30, जो एक सेकंड, तो अगर वो 10 और 20 का होता तो मदर 30 की होती, पर मदर डबल होनी भी चाहिए। चलो अगर मान लो इरफान खुद 20 का है तो मदर 20 ईयर्स से ज़्यादा है, तो मदर कितनी होगी? 40 की, और 20 का डबल भी 40 है, तो ये ठीक हो गया। तो गैस द एज ऑफ इरफान कितने का है? 20 ईयर्स, मदर कितने की है? 40 ईयर्स, ठीक। तो लिख लीजिए इरफान है 20 ईयर्स का और मदर है 40 ईयर्स की। अब बच्चों, अब हमें आगे के क्वेश्चन देखने हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बोर्न। कितने फुल मून चले गए? देखिए एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून, एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून। जब पूरा चांद हो उसको बोलते हैं फुल मून, और जब चांद हो ही ना उसको बोलते हैं न्यू मून। फुल मून, न्यू मून। जब चांद ना हो, अमावस्या की रात न्यू मून और पूर्णमासी की रात फुल मून। अब हर 1 महीने के बाद फुल मून रिपीट करता है, हर एक महीने के बाद फुल मून रिपीट करता है। तो अगर आज कह रहा है हाउ मैनी फुल मून्स हैव बीन पास्ड सिंस यू वर बोर्न, कितने फुल मून आपके निकल चुके होंगे। देखिए मैं अगर आज 10 ईयर्स का हूँ, अगर कोई बच्चा 10 ईयर्स का है तो एक मंथ में एक फुल मून आता है, एक मंथ में एक फुल मून आता है। तो 1 ईयर में कितने होते हैं? 1 ईयर में बच्चों देखो, 1 ईयर मतलब 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो 10 ईयर में कितने मंथ होंगे? 12 इंटू 10 120 मंथ। तो 1 मंथ में 1 मून, तो 120 मंथ में कितने मून? 120 मंथ। अब आप कहोगे सर कैसे निकालना है? मैं तो सर 8 ईयर्स का हूँ, तो उसकी जितने भी ईयर्स के आप हैं बच्चों, जितने भी ईयर्स के आप हैं उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने मून आप लोग देख चुके हैं। सही है, समझ में आ गया? 1 मंथ में 1 फुल मून आता है और 1 ही हाफ मून आता है। अब देखिए बर्थ सर्टिफिकेट, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट देखिए, फॉर्म नंबर 5 है, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने बनाया है बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, इस पर लिखा हुआ है दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 ऑफ कोट्टायम पंचायत। कह रहा है जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही ली गई है, कोट्टायम पंचायत से ली गई है, उसके रजिस्टर से ली गई है, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। बर्थ सर्टिफिकेट आप सब बच्चों का ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए नेम बिंसी थॉमस जैकब, जिसका नाम है बच्चे का, सेक्स फीमेल, ये लड़की है। डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है? 2/5/2002, 2 मई 2002 ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इसका? कड़म पूजा हॉस्पिटल, कड़म पुज्जा हॉस्पिटल है इसका बर्थ प्लेस। नेम ऑफ फादर, इसके फादर का नेम क्या है? जैकब थारकन। नेम ऑफ मदर का नेम क्या है? लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? कब ये रजिस्टर हुआ? 2/5/2002 सेम डे रजिस्टर्ड हुआ। और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 815
ऑब्लिक 02, इसको ऑब्लिक बोलते हैं ऑब्लिक, और डेट क्या है 5/8/2002, ये हमें दिखाई जा रहा है कब का 5/8/2002 का सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है ये 2000 shows that Binsi was born on 2/5000 क्या दिखाता है ये दिखाता है बिंसी कब बोर्न हुई बच्चों बताइए। तो बिंसी बोर्न हुई 2 मई को, MAY, मई में बोर्न हुई। 2/5/2002 shows that Binsi was born on 2 May in the year 2002. How old will Binsi be on 2 May 2008? देखो 2008 में कितने साल की हो जाएगी, 2003 में 1 ईयर की, 4 में 2 की, 5 में 3 की, 6 में 4 की, 7 में 5 की और 8 में 6 की। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2008 माइनस 2006, तो 8 माइनस 6 सॉरी 2002 तक निकाला ना, 2002, तो ये कितना आ गया 6 ईयर्स। कितनी ईयर्स की होगी बिंसी, 6 ईयर की हो गई, ठीक है 6 ईयर। नेक्स्ट कह रहा है हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052, 2052 में कितने साल की हो जाएगी, 2052 माइनस 2002, तो 2 में 2 गया 0, 5 में 0 गए 5, तो ये हो जाएगी 50 ईयर्स की। कितनी ईयर्स की हो जाएगी 50 ईयर्स, ठीक 50 ईयर्स। अब क्या कह रहा है वो, ऑन वॉट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स, किस डेट पे वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। तो 2002 में 8 ईयर्स और जोड़ दीजिए, 2/5/2002, तो ये हो जाएगी 2/5/2010। ये कौन सी डेट को हो जाएगी 2/5/2010 को, ठीक। हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002, बिंसी 2 अगस्त 2002 को कितने मंथ की थी। देखिए मई में पैदा हुई, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ की, जून में मंथ की 3 मंथ्स की, ठीक। हाउ मैनी ईयर्स इज ओल्ड बिंसी नाउ, बिंसी अब कितनी ईयर्स की है, अब चल रहा है 2021, तो बिंसी अब है 19 ईयर्स, ठीक। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ सर्टिफिकेट वॉज इशूड, देखिए इशू हुआ 5 अगस्त को और पैदा हुई थी 2 मई को, तो कितने मंथ बाद, जून जुलाई अगस्त 3 मंथ बाद। बर्थ सर्टिफिकेट कितने मंथ बाद इशू हुआ 3 मंथ। और व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर 815/02, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये रहा 815/02, ठीक है। वैन वन यू बोर्न, अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट वैन वर यू बोर्न, आप कब पैदा हुए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। चलिए मैं जैसे लिख देता हूँ कोई भी, 22 नवंबर 2013, ठीक है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऊपर हम लिख सकते थे, वैसे आप ऊपर ऐसे लिख दीजिए 22 नवंबर 2013, यहाँ पे आप अलग से लिख दीजिए नंबर में बस 22 नवंबर 2013। डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, और अपने पेरेंट्स से लेके ये खुद अपने लिए बनाइए, ठीक। जैसा आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसको देख देख के आपको भरना है, बिल्कुल जैसे इसका है ना बच्ची का हमारे, सेम ऐसे ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपना वाला भरना है। आपका अपना नाम, सेक्स मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर का नेम, मदर का नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट और सिग्नेचर किसकी है, ये सब आपको खुद से भर देना है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको भरेंगे। अब देखिए ये कैलेंडर 2020 एक आया हुआ है हमारे पास, अब हम इस कैलेंडर को देख लेते हैं। यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2020, हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक बच्चों कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, तो लिख दीजिए यहाँ पर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स,
लिख दिया। लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। 30 डेज वाले मंथ कौन कौन से हैं? देखिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेरी उंगलियों को देखिए, आपको अपनी उंगली के ऊपर ये कुछ जैसे आप मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी बंद करने के बाद आपको कुछ उभार दिखाई देंगे, ये वाला हिस्सा उठा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, और कुछ नीचे वाला है। जो उठे हुए हिस्से हैं वो 31 वाले हैं, और जो दबे हुए हिस्से हैं वो 30 या 28 वाला है। तो देखिए जैसे जनवरी शुरू की, जनवरी उठा हुआ हिस्सा है, फरवरी नीचे वाला है तो 28 का या 29 का होता है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई भी 31 का है, अगस्त 31 का ऊपर है, सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। तो जो भी है ये ऊपर हैं वो हमारे 31 वाले हैं, और जो नीचे हैं वो 30 वाले हैं। तो देख सकते हैं वैसे भी अगर हम देखें तो हमारा अप्रैल 30 का है, ठीक है, मई 30 का है, और सॉरी जून 30 का है, अप्रैल, जून, और फिर सितंबर और नवंबर। तो लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। तो लिख लीजिए क्लास, अप्रैल, जून, सितंबर और लास्ट हमारा नवंबर। लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। तो कौन कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड लास्ट दिसंबर। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस ईयर। फेब्रुअरी में कितने डेज हैं? तो यहां पर कितने हैं? 29। लिख दीजिए, हाउ मेनी डेज आर देयर? 29 डेज। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक। कितने डेज को मिला के एक वीक बनता है? तो 7 डेज को। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। जुलाई जुलाई ये है बच्चों, कह रहा जुलाई में कितने वीक हैं? वीक 7 डेज वाले, 1, 2, 3 और ये 4 वीक्स हैं। तो जुलाई में कितने वीक्स हैं बच्चों? 4 वीक्स। इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ। क्या हर वीक में कम से कम 4 वीक्स तो होते ही हैं? बिल्कुल, हर वीक में 4 वीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उसको हम क्या लिख देंगे? यस। कह रहा इन विच मंथ डिड यू कम टू द क्लास 3rd। आप कौन से मंथ में क्लास 3rd में आए? अगर मैं बात करूं बच्चों, हमारा एग्जाम मार्च में होता है, तो हम क्लास 3rd में कौन सी क्लास में आते हैं? अप्रैल में। तो लिख लीजिए अप्रैल। मेक ए सर्कल ऑन दीज डेट। 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है, 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है, और 31 दिसंबर मंथ का लास्ट ईयर का लास्ट डे है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। कह रहा सर्कल कीजिए उनको। तो चलिए सर्कल बना लेते हैं। 26 जनवरी को, ये रहा 26 जनवरी, 14 नवंबर ये रहा सर्कल बना लीजिए हमने, और 31 दिसंबर इसको भी हमने सर्कल बना लिया। कर लिया इतना? चलिए आगे आइए। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट। तो मैंने आपको बता ही दिया। लिख दीजिए इनके आगे 26 जनवरी के आगे लिख दीजिए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 14 नवंबर के आगे लिख दीजिए चिल्ड्रन डे, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रन एप्रोस्ट्रोफी देखे, और 31 डे लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है। अब क्या रहा है, देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। करेक्ट ईयर भरिए। 2017, 2020, 2019, 2018 और 2021, 2023। कोई अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक। 2 ईयर्स पहले कौन सा ईयर था? अभी 2021 चल रहा है, तो 2 ईयर पहले क्या था? सॉरी, इस कैलेंडर के हिसाब से, कैलेंडर 2020 का बना हुआ है, तो कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक। इस कैलेंडर में 2020 है, तो 2 ईयर पहले क्या था? 2018। विच ईयर, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए कोई बात नहीं। चलिए हम प्रेजेंट अगर माने तो प्रेजेंट 2021 है, तो विच ईयर वॉज इट 2 ईयर्स बैक। 2 ईयर्स बैक क्या था? 2019। इन विच ईयर वर यू इन द क्लास सेकंड। अभी क्लास सेकंड में कब थे? 2021 चल रहा है और हम क्लास 3rd में है, तो जब 2020 चलेगा तो हम क्लास सेकंड में रहे होंगे।
चलिए 2020 लिख दीजिए। इन विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? अभी 2021 चल रहा है, तो विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2022। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स? 3 ईयर्स के बाद क्या आएगा? 21 चल रहा है, 22, 23, 24, 2024। सही है। आप इनको करेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन को, वरना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट? कौन सा फेस्टिवल फर्स्ट नंबर पे आता है? गिवन बिलो आर द सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर, लुक एट द कैलेंडर 2020 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल। कह रहा 2020 का कैलेंडर देखिए और ये डेज भरिए। 14 नवंबर को कौन सा डे है? जनवरी 15 को कौन सा डे है? चलिए मैच कर लेते हैं। 14 नवंबर को डे देखिए बच्चों, ये है मेरा 14 नवंबर ये। तो 14 नवंबर को क्या है? सैटरडे। 14 नवंबर को क्या है? सैटरडे। तो ऐसे ही इसने जो जो डेट मांगी है, 14 नवंबर को इसने कहा कि डेट भरिए, तो 14 नवंबर को क्या है? सैटरडे। इसने कहा मुझसे, मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा और हमें, चलिए डेट हम याद रखेंगे कौन कौन सी हमें पूछी है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे। 14 नवंबर इसने कही है हमसे, और पोंगल की डेट कही है इसने हमसे 15 जनवरी को हमें देखनी है, और हमें देखनी है कौन सी? 3 अगस्त और 2 अक्टूबर और अगस्त 31 और नवंबर 30, फरवरी 9, दिसंबर 25, अप्रैल 14। चलिए अब हमें देखा कि हमें देखनी थी 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को क्या है बच्चों? 14 नवंबर को है सैटरडे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 14 नवंबर सैटरडे। फिर है 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को क्या डेट है? 15 जनवरी को देखा हमने, 15 जनवरी को है वेडनेसडे, तो लिख दीजिए यहाँ पे 15 जनवरी को वेडनेसडे। 3 अगस्त, 3 अगस्त को देखिए, 3 अगस्त को क्या? अगस्त में 3 तारीख, ये है अगस्त में 3 तारीख, मंडे। अगस्त में 3 तारीख को क्या है? मंडे। ठीक है। फिर ऐसे हमसे पूछा गया 31 अगस्त, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या है? फ्राइडे। कैलेंडर से देख देख के आप लिख देंगे 30 अक्टूबर को क्या है? आपको खुद से लिखना है बच्चों, ये फ्राइडे। 31 अगस्त को क्या है? 31 अगस्त को है मंडे। 30 नवंबर को मंडे, और फरवरी 9 को क्या है? ऊपर देख लेते हैं एक बार, फरवरी 9 को है संडे, और दिसंबर 25 को क्या है? दिसंबर 25 को है फ्राइडे, और अप्रैल 14 को क्या है बच्चों? अप्रैल 14 को देखिए यहाँ पर अप्रैल और ईयर अप्रैल, और अप्रैल में 14 डेज को ये है ट्यूसडे। अप्रैल 14 को है ट्यूसडे। अब देखिए कह रहा है अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। उन फेस्टिवल को उस अकॉर्डिंग लिखो जिस अकॉर्डिंग वो आते हैं। अगर हम देखें बच्चों फेस्टिवल को सारों को, तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए जो फेस्टिवल आया है वो है 15 जनवरी को आया हुआ पोंगल। पहले 15 जनवरी को पोंगल आया, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे पोंगल, PONGAL पोंगल। उसके बाद 15 जनवरी को, फिर जनवरी के बाद फरवरी में कोई है, ये रहा फरवरी 9 को गुरु रविदास बर्थडे, गुरु रविदास बर्थडे, BIRTHDAY बर्थडे। ठीक है। फिर 3rd नंबर पे हमारा हो गया फरवरी का, जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का देखिए कोई फेस्टिवल मार्च का कोई नहीं है। अप्रैल में 14 अप्रैल के अलावा कोई और, अप्रैल 14 को बिहू, और अप्रैल में कोई और नहीं। मई में भी कोई नहीं है,
जून में, मैं यहाँ डेट देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखिए डेट देख रहा हूँ मैं, जून में कोई नहीं है, जुलाई में भी कोई नहीं है, अगस्त में अगस्त 3 और अगस्त 31, तो अगस्त 3 वाला पहले आएगा, रक्षाबंधन, फिर अगस्त 3, फिर अगस्त 31 को ये आ गया ओणम, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर का देखिए सितंबर का कोई नहीं है, अक्टूबर का देखिए अक्टूबर 2 और अक्टूबर 30, तो अक्टूबर 2 पहले आएगा, गांधी जयंती, फिर अक्टूबर 30 को क्या आएगा, मिलाद उल नबी, चलिए, और ये हो गया, फिर अगस्त हमारा अक्टूबर तक का हो गया, फिर नवंबर देखिए, नवंबर में नवंबर 30 और कोई नवंबर का फेस्टिवल, ये रहा नवंबर 14 दीपावली, और नवंबर 30 को गुरु नानक बर्थडे, गुरु नानक बर्थडे, और 10 नवंबर पे, फिर नवंबर का भी होगा, दिसंबर को आ जाइए, दिसंबर 25 क्रिसमस डे, ठीक है। तो आप सारे फेस्टिवल अब आप लिख लीजिए बुक में, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत ही आसान था, ठीक। चलिए इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप पीछे करके भी, जिन्होंने नहीं लिखा है वो पीछे पॉज करके लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और लिख दीजिए, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो हमने देखा सबसे पहला फेस्टिवल यही आया था, पोंगल, तो लिख दीजिए यहाँ पर, विच फेस्टिवल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पोंगल, PONGAL, पोंगल, PONGAL, पोंगल। विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रिसमस डे, CHRISTMAS, क्रिसमस डे, ठीक। चलिए सबसे शुरू में क्या आता है, पोंगल, और लास्ट में क्या आता है, क्रिसमस डे। अब देखिए कैलेंडर मैजिक, हियर इज ए कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ 2019, फॉर द मंथ ऑफ February 2019, एक कैलेंडर दिया गया है जो कि February 2019 का है। लेट्स मेक अ स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। एक स्क्वायर बनाते हैं, तो हमने एक स्क्वायर बना दिया, ये बना दिया बीच में यहाँ पे। विच नंबर इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये सेंटर में ये है 13, तो विच नंबर इज एट द सेंटर, 13। जॉइंट 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन, द लाइन, अब देखिए लाइन बना दी, जॉइंट 3 नंबर बाय ड्रॉइंग अ लाइन, द लाइन मस्ट पास थ्रू अ नंबर एट द सेंटर। कह रहा है ये ऐसा बना दीजिए, ये हमने बना दी 6, 13, 20, 12, 13। हाउ मैनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ, कह रहा आप ऐसी कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बच्चों देखो यहाँ पर हमें अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर ली, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। कह रहा है एट द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन व्हाट डू यू नोटिस। कह रहा है देखिए 5, 13, 21, 5, 13 और 21 को जब अगर हमने ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5 और 13 18, 18 और 21 18 और 1 19 और 29 और 39, इनका भी 39, इनका भी 39 और इनका भी 39। कह रहा सबका टोटल क्या आ गया, सबका टोटल आएगा 39। आप अगर इनका टोटल करोगे तो सबका टोटल आएगा 39, सही है। तो अगर हम गौर करें तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना एक रूल चल रहा है, 3 नंबर है तो 3 नंबर है, तो जो मिडिल नंबर है अगर हम उसके 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 3 39। जैसे हमने इनको ऐड किया, इनको ऐड करके क्या आया 39, इनको ऐड करके क्या आया 39, इनको ऐड करके क्या आया था 39, इनको भी ऐड करके क्या आया 39। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर 3 नंबर हैं तो 3 नंबर को ऐड करके जो मिडिल नंबर है उसकी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 5 नंबर होते तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। कह रहे नाउ लुक एट द कैलेंडर ऑफ 2020 एंड ऑल्सो लुक फॉर द प्रेजेंट मंथ
प्रेजेंट मंथ को देखो एंड ड्रॉ एनी सिमिलर स्क्वायर इन योर नोटबुक, डज द मैजिक वर्क फॉर दीज। और कह रहा है कि क्या आपके लिए मैजिक काम करता है, तो चलिए हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पर ये मैजिक ड्रॉ एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो सपोज यहाँ पे अब देखिए इसका जो मिडिल नंबर है, इसका मिडिल नंबर क्या है 12, इसका मिडिल नंबर क्या है 12। अब अगर देखिए इनका हम टोटल करें 11 + 12 + 13, तो मिडिल नंबर क्या होगा, मिडिल नंबर होगा 1 और 2 3 और 3 3 6 और 1 2 3 3 36, मिडिल नंबर क्या होगा 36। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिडिल नंबर है 12 उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें तब भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम टोटल कर सकते हैं। अब ऐसे ही कह रहा है कि इज इट पॉसिबल ऑन ए 10x10 नंबर चार्ट, गो टू द चैप्टर फन विद नंबर एंड चेक। कह रहा क्या इसको हम 10x10 के उस पर भी कर सकते हैं, तो आप ये खुद ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब आते हैं हम इसमें, देखिए मार्च 2020 का इसने लिया है। अब इसने एक लाइन खींची और यहाँ पर बीच का नंबर क्या है 17। तो मैंने आपको बताया कि जितने नंबर आप कवर करते हो उतने नंबर को कवर करने के बाद 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दो मिडिल वाले से, तो आपका पूरा का पूरा टोटल आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं हम। तो 17 था और इंटू 5 कर दीजिए 85, या फिर आप अलग भी कर सकते हैं। तो 10 और 3 13, 13 और 17 30, 30 और 24 54, 54 और 31 85। देखो ये कह रहा है आई कैन ऐड 5 नंबर इन द बॉक्स इन अ मोमेंट, मैं ऐड कर सकता हूँ और दैट विल टेक सम टाइम। इसने कहा सम लेगा, इसने कहा कि 85 हो गया। इसने कहा दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट, कैसे किया तुमने। इसने कहा मैंने जस्ट जो मल्टीप्लाई नंबर था मल्टीप्लाई कर दिया मिडिल नंबर को 5 से। क्यों किया, क्योंकि वो स्क्वायर में था। तो कह रहा है कि क्या ये मैजिक काम करेगा परमानेंटली, आपको ये चेक करना है, ठीक है। और कह रहा है क्या आपको ऐसे और पैटर्न कैलेंडर मिलते हैं, बताइए। कह रहा है कंप्लीट कीजिए इस कैलेंडर को। तो बहुत ही ईजी है, इसमें 1 2 3 भर लीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। चलिए और ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 और 31। अब कह रहे कलर ऑल द संडेज इन द रेड। कह रहे जो भी संडे है आप उनको रेड कलर कर दीजिए। तो संडे को हम रेड कलर कर देते हैं, जो भी हमारे संडे हैं उनको हम रेड कलर कर देते हैं। देखिए ये कर दिया मैंने रेड। 1 2 3 4 5। कह रहा विच डेज डज द मंथ एंड, कौन सा डे ऐसा है जो मंथ एंड पे है। मंथ एंड पे डे कौन सा है, मंडे, 31 का मंथ एंड है। और राइट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ, इस मंथ में अगस्त में कितने डेज होते हैं 31, तो लिख दीजिए 31 डेज। व्हाट डे इज द ऑन 13 अगस्त, 13 अगस्त को कौन सा डे है, देख सकते हैं थर्सडे है। व्हाट इज द डेट ऑन द सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे किस डेट का पड़ रहा है, सेकंड सैटरडे पड़ रहा है 8 तारीख का। उसके बाद या 8 अगस्त कह सकते हैं आप इसको, और अच्छे से लिख सकते हैं 8 अगस्त। ए कैपिटल। इज द 21st अ संडे, क्या 21st को संडे है, चेक करते हैं। संडे 21st को नहीं है, 21st को फ्राइडे है, तो नो लिख दीजिए यहाँ पे। तो ये हमें इस तरह से करना था। चलिए अब हम इसको रब कर देते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द डे ऑन 29th को कौन सा डे पड़ रहा है। चलिए मैंने इसको मिटो दिया, एक बार देखें। 24 25 26 27 28 27 27 28 और 29 को पड़ रहा है ये सैटरडे। तो 29 को क्या पड़ रहा है, सैटरडे, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक सेम डेट पर क्या होगा। देखिए अब नेक्स्ट वीक जब आएगा बच्चों, तो नेक्स्ट वीक पे ये मंथ बदल जाएगा। तो 31 को ये आ गया, फिर 1 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 तारीख पड़ेगी, क्या पड़ेगी 5 सितंबर। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन द मंथ,
थर्सडे कितने आए हैं इस मंथ में? थर्सडे हाँ 6 से शुरू है, 1 2 3 4। थर्सडे कितने आए हैं? 4। अगर मैं इस कैलेंडर को आप लोगों के लिए भरूं, देखिए यहाँ पे, यहाँ 12 या 13, ये 13, 14, 15 इस तरह से आप भर लेंगे। तो अब कह रहा है कि देखिए हाउ मेनी थर्सडे, थर्सडे कितने होंगे? ये वाले हैं सारे थर्सडे, 6, 13 और यहाँ नीचे आ जाएगा एक 20 पे, फिर नीचे 27 वाला लास्ट कौन सा है? 27, ये थर्सडे। चलिए अब देखिए, विच मंथ इन द कैलेंडर है 5 संडे? 2020 वाले कैलेंडर में 5 संडे किस मंथ में है? 5 संडे यहाँ पर संडे में, ये संडे वाला है 5 मंथ, यहाँ से 5 संडे मार्च में है, और ये अगस्त में भी है, मई में भी है, मार्च में है, मई में है, अगस्त में है, और इस नवंबर में। मार्च मई अगस्त नवंबर, मार्च मई अगस्त नवंबर। तो हम लिख सकते हैं इसको मार्च मई अगस्त एंड नवंबर। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन वो, इज देयर एनी अदर डे इन द मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? कह रहा और कोई सा डे है जो 5 टाइम आ रहा हो? तो चलिए लेट्स चेक। अब हमारे कैलेंडर में 5 टाइम जो डे आ रहा हो, संडे आ रहा है, और उसके बाद अगर हम देखें जनवरी में तो कोई भी हाँ ये आ रहा है, देखो थर्सडे और वेडनेसडे, फ्राइडे भी आ रहा है, उसके बाद मंडे यहाँ पर मार्च में आ गया, ट्यूसडे, मतलब ऑल डेज कभी ना कभी 5 टाइम आ ही रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल डेज कि सभी मंथ सभी डेज रिपीट करते हैं, यस ऑल डेज रिपीट्स। कह रहा है कि क्या किसी मंथ में 6 डेज हो सकते हैं? हमने कहा नहीं। वाई? बिकॉज डेज कैन नॉट बी मोर देन, डेज कांट बी मोर देन 31। अब अगर 30 से ज़्यादा होगा तो वो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कर लेना है। अब ये जो है द स्टोरी ऑफ द पड़की देवी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको इतना कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।